9 साल बाद मैं पहली बार अपने घर लौटा था, लेकिन डिनर टेबल पर बैठते ही मेरी पत्नी ने उंगलियों से टेबल पर कुछ थपथपाना शुरू किया और उसका मतलब समझते ही मेरे होश उड़ गए। वो मोर्स कोड था। पत्नी मुस्कुरा रही थी, खाना परोस रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार एक ही मैसेज भेज रही थी, भाग जाओ, घर में 10 जासूसी डिवाइस लगे हैं। मैंने चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा। 9 साल अंडरकवर रहने के बाद मैं जानता था डर दिखाना मतलब मौत बुलाना। मैं बहाना बनाकर बाथरूम गया और हर कोना चेक करने लगा, आईने के पीछे, वेंट के अंदर, पानी की टंकी तक। फिर सिंक के नीचे मुझे मिला एक छोटा मिलिट्री ग्रेड लिसनिंग डिवाइस जो दिल की धड़कन तक रिकॉर्ड कर सकता था। तभी समझ आया ये कोई छोटा खेल नहीं था। मैं बाहर आया तो पत्नी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन अचानक उसने कहा कल पापा के घर चलेंगे। ये सुनते ही मैं समझ गया, मायका। हमारा पुराना सीक्रेट कोड था, एक छुपे हुए सेफ हाउस का। अगली सुबह हम निकले और कुछ ही मिनटों में एक काली कार हमारा पीछा करने लगी। मैंने रेड लाइट खत्म होने से पहले तेज स्पीड में गाड़ी निकाल दी। पहली कार पीछे छूट गई, लेकिन 5 मिनट बाद दूसरी कार हमारे पीछे आ गई। मतलब पूरा नेटवर्क हमारे पीछे लगा था। मैं सीधा सेफ हाउस नहीं गया, पहले सच में ससुराल पहुंचा ताकि उन्हें लगे सब नॉर्मल है। वहीं मैंने एक सीक्रेट मैसेज भेजा, प्लान ए शुरू करो। फिर मैं पत्नी को लेकर भीड़भाड़ वाले मॉल पहुंचा और फिल्म शुरू होते ही मौका देखकर इमरजेंसी एग्जिट से भाग निकला। 2 लोग हमारे पीछे दौड़े, लेकिन तभी उनके वायरलेस पर खबर आई, टारगेट टैक्सी में भाग चुका है। असल में वो मेरा जाल था। कुछ देर बाद मेरा एजेंट हमें लेकर एक सीक्रेट सेफ हाउस पहुंचा। वहीं पत्नी ने रोते हुए सच बताया। एक आदमी जो युआन हांग खुद को मेरा पुराना दोस्त बताकर उसके करीब आया था। उसने कहा था कि मेरा मिशन फेल हो चुका है और मुझे बचाने के लिए उसे उसकी हर बात माननी होगी। फिर उसने पूरे घर में जासूसी डिवाइस लगवा दिए, लेकिन असली खेल तब सामने आया। पत्नी ने मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया, उसके अंदर था एक पुराना कफलिंक। मैंने उसे खोला और अंदर छुपा मिला एक माइक्रो मेमोरी कार्ड। कफलिंक पर बना था ब्लैक स्कॉर्पियन गैंग का निशान, वही ड्रग सिंडिकेट जिसे खत्म करने के लिए मैं 9 साल से अपनी जान दांव पर लगाया था। तभी मुझे सब समझ आया। उन्होंने मेरे घर पर नजर इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि उन्हें मुझ पर शक था। असल में वो चाहते थे कि मैं इस मेमोरी कार्ड का मैसेंजर बनूं। और अब मैं ऐसे खेल में फंस चुका था जहां दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, शायद पुलिस के अंदर भी मौजूद